नमस्कार दोस्तों, एक नया बेहद ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपके सामने आज मैं प्रेजेंट करूंगा, दिखाऊंगा। टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, भारत सरकार द्वारा संचालित कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस। तो इस कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। कंपनी करती क्या है, कब से है और इसको क्या क्या लाइसेंस मिला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC was set up on 20 September 1986 as a dedicated financial arm of Indian Railway for mobilizing fund from domestic as well as overseas capital market। ये जो है फाइनेंशियल सेक्टर में डील करती है इंडियन मार्केट से या ओवरसीज मार्केट से पैसे मार्केट से बोरो करती है, और वही पैसा फिर से हम इंडियन और रेलवे में जो नए नए प्रोजेक्ट आते हैं या रेलवे को जो भी फंड की जरूरत होती है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करती है। इसे आप देखें तो NBFC, NDSI और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी NBFC IRFC का लाइसेंस मिला है फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस चीज में डील करती है। लंबे अवधि के लिए आप देखें तो सबसे बेहद ही खूबसूरत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जिसमें आप 5 साल 10 साल 20 साल या इससे ज़्यादा भी आप समय इसमें दे सकते हैं, क्योंकि इसे कम्प्लीटली भारत सरकार चला रही है और जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इसका मूवमेंट है, अभी केवल रेलवे के लिए है और मे बी इन फ्यूचर आपका ये और दूसरे सेक्टर में जा सकता है। वो नेवर नो कि किस सेक्टर में जाएगा। इसके पास आप देखें तो 30% का एक्सपीरियंस है जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रही है। तो इस लिहाज से कंपनी का बैकग्राउंड के लिहाज से बहुत अच्छी कंपनी है जो इस चीज़ में डील कर रही है, फाइनेंशियल सेक्टर में डील कर रही है। IRFC played a significant role in supporting the expansion of Indian Railway and related entities by financing a significant proportion of annual plan outlay। तो जितने भी कंपनी इंडियन रेलवे का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम है उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। कंपनी का थोड़ा की फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। आप इसे देखिए 2014 जो डेटा नेट पे अवेलेबल है, इनके साइट पे अवेलेबल है इंडियन रेलवे IRFC से, उसके डेटा के हिसाब से आप देखें तो जो हमें देखना है शेयर कैपिटल, ये हर साल ये कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है। आप देखें जो ये अच्छा, ये आपका रुपीस में है, डॉलर में है, मिलियन में है। तो जो 2014 और 15 में था लगभग 4,126 करोड़, वो वही चीज आपका 16 to 17 में बढ़ के हो गया है 6,526 करोड़। सो हर लिहाज से कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट का नेट वर्थ जो कंपनी का वैल्यू था जो 2014 से 15 में था 8,681, वो आज के डेट में 12,009 करोड़। सो अब कंपनी का ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं दोस्तों किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो मेरे तो बहुत ही फंडामेंटली अच्छा स्टॉक लग रहा है। बाकी इन्वेस्टमेंट और ये सब आपका पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है। मार्केट का नेवर नोज कब ऊपर कब नीचे जाए। बट हाँ, कहीं भी अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो ऐसे कंपनी हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए जिसको हम कुछ समय के लिए देख सकते हैं और कहीं ना कहीं वो एक फ्यूचर एक्सपेंशन या कोई ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जहाँ पे हमें ग्रोथ दिखे, और उसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो किसी अच्छे बंदे के हाथ में होना चाहिए। इस केस में IRFC के केस में आप देखें तो इन्वेस्ट मैनेजमेंट भी सरकार के हाथ में है। कंपनी जिस फील्ड में काम कर रही है वो नेवर एंडिंग है, वो चलता ही रहेगा। कुछ ना कुछ इंडियन रेलवे ग्रोथ होना है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट या कुछ ना कुछ काम होना है। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में भी हर साल इसका इंक्रीमेंट हो रहा है। जो पिछले 2014 से 15 के बीच में था वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 758 करोड़ का था, वो हो गया 933 करोड़ का हो गया है 16 से 17 के बीच में। ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो साहब ये भी
साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, तो इस लिहाज से भी इस कंपनी में पैसे हम लोग डाल सकते हैं इसमें। प्रोफिटेबिलिटी की बात करें तो 2013 में जो इसका ग्रोथ था, वो आज के डेट में आप पेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली 9,000 से ऊपर चल रहा है, 9,033 इन 2017, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है नेट पे। नेट वर्थ कंपनी का देखें साहब तो अभी लगभग 12,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है, जो अपने क्लास में सबसे बेस्ट है। तो कंपनी के बारे में कुछ और ज़्यादा डिटेल्स देखते हैं कैसे क्या कर रही है। तो साहब अभी कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 30,123, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30,000 का मार्केट कैपिटल है। करेंट मार्केट प्राइस है 23 रुपीज़, हाई लो 52 वीक का है 22-26 रुपीज़ का। पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसका देखें सबसे बेस्ट है। अगर आप जो जितने इंडस्ट्री अपने फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे आज के डेट में वैल्यूड फॉर मनी शेयर मिल रहा है, वो आपका IRFC है। बुक वैल्यू भी देखिए 28.6 रुपीज़ है, जो इसका भी करंट प्राइस है बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है। डिविडेंड जो पे कर रही है कंपनी ऑलमोस्ट आपका 4.68% पे कर रही है, जो कि जो आप FD करते हैं किसी बैंक में उससे कहीं बेहतर आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलेगी साल दर साल। जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इस लिहाज से भी ये बहुत अच्छी कंपनी है। और जो सबसे मजे की बात है कि आपको बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है। अभी इसका जो भाव है बहुत ही अच्छा भाव है, फेस वैल्यू 10 का मिल रहा है इसका, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ कंपनी का। कुछ अच्छे चीज़ के बारे में बात करें, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.81 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, काफ़ी सस्ते शेयर मिल रहा है आपको। गुड प्रोवाइडिंग डिविडेंड 4.68% का डिविडेंड दे रही है कंपनी। जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है लगभग 39.08% का है लास्ट 5 ईयर में। आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में जो कंपनी ग्रोथ की है लगभग 40% के रेशियो से ग्रोथ की है, तो इस लिहाज से ही बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। डिविडेंड पेइंग ऑफ 20.7%। कंपनी के कुछ नेगेटिव है, कंपनी इज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सरकारी कंपनी तो ये सब तो होता है। टैक्स रेट सिम्स टू बी लो, जो कंपनी टैक्स देती है मतलब रेलवे को वो कम रेट पे देती है, तो उस चीज़ का जिक्र किया हुआ है। आप इसका मार्केट कैपिटल डिविडेंड देख लिए कि हर साल बहुत अच्छी डिविडेंड दे रही है कंपनी। इसका अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या प्रॉफिट दे रही है, आप देखें पिछले जो 2019 से लेकर 2021 का डेटा देखें जो अवेलेबल है नेट पे, उसमें आप देखें कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2019 में दिसंबर में था 3633 करोड़ का, वो आज के डेट में जून लास्ट क्वार्टर में जून 2021 में हो गया 4578 करोड़ का हो गया है। तो इस लिहाज से भी देखिए हर साल इन्होंने कुछ ना कुछ ग्रोथ ही रिपोर्ट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखिए कहीं 2019 में था 9,007 करोड़ का था, वो आज की डेट में 1,502 करोड़ का हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 2 साल के अंदर हो गया इसका प्रॉफिट ग्रोथ। नेट प्रॉफिट है 15, ऑलमोस्ट अभी डबल ही हो चुका है आपका 9। अर्निंग पर शेयर, ये जो 2000 मार्च 2020 में लिस्ट हुआ था पिछले साल ही, तो आपका था 55 पैसे, तो आज के डेट में 1.15 हो गया है। तो आप कंपनी का ग्रोथ देखें आप 75, 84, 88 एंड 3.1 एंड नाउ 1.15, तो इस लिहाज से कंपनी ग्रो कर रही है। अच्छा कंपनी का हम जरा बैलेंस शीट देखेंगे, कंपनी के पास क्या क्या है अभी आप देखें। कंपनी के पास जो अभी शेयर कैपिटल इन्होंने इतना पैसा मार्केट से उठा रखा है लगभग 13,000 शेयर कैपिटल इतने के पास है इनका। इक्विटी आप इक्विटी का है 13,079 रिजर्व लगभग है इनके पास, और 24,348 करोड़ इतना इनके पास रिजर्व है। बोरोइंग जो मार्केट से पैसा उठा रखा है वो ले रखा है लगभग 3,28,034 करोड़ का इन्होंने लोन ले रखा है। कंपनी के पास एसेट वैल्यू देखिए तो लगभग इनके पास 4 लाख करोड़ का एसेट है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही बड़ा अमाउंट है। आप इससे इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा अमाउंट है। तो आप इसको आप देखें
और साहब इसका जो प्रमोटर है, जो होल्डिंग कंपनी, जो स्टेक होल्डर है, वो मैं बताऊँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के पास इसका जो स्टेक है 86% है। अगर आने वाला टाइम में फ्यूचर में अगर स्टेक बेचती है 1% 2% अगर बेचती भी है, साहब इस शेयर का वैल्यू कम से कम आपको यहाँ से जो भी हमें 23 का मिल रहा है, वो कम से कम आपको ना भी तो ये 60-70 रुपए जाने का अनुमान है आने वाला 1 से 2 साल के अंदर। अगर ना भी आता है तो साहब आपको 5-6% का डिविडेंड मिलती है, जो कि श्योर शॉर्ट है, उसमें कोई ऐसा ऊपर नीचे है ही नहीं। भारत सरकार की कंपनी स्टेक इसके पास 86% है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इनको डिविडेंड देना ही देना है। इसका अदर प्रोमोटर की बात करें, होल्डर की बात करें, तो इसमें जो इसका शेयर होल्डर है HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, HDFC फ्लेक्सी कैप, लगभग उनके पास जो पिछले क्वार्टर में था 1.46%, इस क्वार्टर में उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का रुझान भी इस शेयर के साइड में ही है, तो इस लिहाज से भी बहुत अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों ये रही IRFC के बारे में थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन। बाकी आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, और ऐसे अच्छे अच्छे शेयर्स स्टॉक आपके सामने मैं लाऊंगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें शेयर मार्केट से कुछ अच्छा रिजल्ट निकले आप लोग के लिए।